नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में ट्रिपल सी का सैम्पल पेपर सॉल्व कराया जाएगा जो कि न्यू सिलेबस पर बेस्ड है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, अ कम्युनिकेशन पोर्ट इज यूज टू ऑप्शन ए कम्युनिकेट विद हार्ड डिस्क, ऑप्शन बी डाउनलोड फाइल्स, ऑप्शन सी कम्युनिकेट विद अदर कंप्यूटर पेरिफेरल्स, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन सी कम्युनिकेट विद अदर कंप्यूटर पेरिफेरल्स। सेकंड क्वेश्चन, communication to internet use a phone line and a modem are called dash 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 connection. Option A digital, option B dual dial up, option C broadband, option D both B and C. तो इस क्वेश्चन का मतलब यह हुआ, कम्युनिकेट टू इंटरनेट यूजिंग अ फोन लाइन एंड अ मॉडेम और फोन लाइन के जरिए इंटरनेट से कैसे हम कनेक्ट हो सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन डी बी एंड सी यानी कि डायल अप और ब्रॉडबैंड के जरिए हम फोन लाइन और मॉडेम से कनेक्ट हो सकते हैं। क्वेश्चन 3 है, टू इंसर्ट अ न्यू स्लाइड इन अ प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में न्यू स्लाइड को इंसर्ट करने के लिए हमें किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करना होता है। ऑप्शन ए Ctrl+N, ऑप्शन बी Ctrl+S, ऑप्शन सी Ctrl+M, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसमें हम आपको बता दें कि पावर पॉइंट में या प्रेजेंटेशन में न्यू स्लाइड को इंसर्ट करने के लिए लिब्रे ऑफिस में तो इसमें Ctrl+M का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसी क्रम हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंड ट्रांसफर मैकेनिज्म कैन फंड बी मूव्ड फ्रॉम वन बैंक टू अनदर एंड वेयर द ट्रांजेक्शन इज सेटल्ड इंस्टेंटली विदाउट बीइंग बंच्ड विथ एनी अदर ट्रांजेक्शन। तो इसका पहला ऑप्शन ए RTGS, ऑप्शन बी निफ्ट, ऑप्शन सी TT, ऑप्शन डी EFT। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। तो इसी क्रम हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बार इज नॉट अवेलेबल इन लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में इनमें से कौन सा बार नहीं विद्यमान है, नहीं अवेलेबल है। ऑप्शन ए टूल बार, ऑप्शन बी फार्मूला बार, ऑप्शन सी मेनू बार, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर होगा फार्मूला बार। फार्मूला बार लिब्रे ऑफिस राइटर में नहीं होता है, फार्मूला बार लिब्रे ऑफिस कैल्क में होता है। तो हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सी, व्हिच एरिया इज अ कैल्क विंडो अलाउ यू टू इंटर वैल्यू एंड फार्मूला। लिब्रे ऑफिस कैल्क में वह कौन सा एरिया होता है जहां पे हम वैल्यू और फार्मूला को इंटर करते हैं, उस एरिया को हम फार्मूला बार कहते हैं। उस एरिया को हम क्या कहते हैं, फार्मूला बार। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, टू मेक द नंबर पैड एक्ट डायरेक्टली एरोज यू कैन प्रेस द की। ऑप्शन ए नम लॉक, ऑप्शन बी कैप्स लॉक, ऑप्शन सी एरो की, ऑप्शन डी शिफ्ट। तो इसका सही आंसर होगा नम लॉक। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज विंडो, विंडो क्या है। तो इसका सरल सा आंसर है विंडो इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। 9वां क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड ईमेल। वैलिड ईमेल के लिए हमारे पास यूजर नेम पहले होता है, यूजर नेम के बाद होता है @, फिर होता है जीमेल, फिर .com। तो इस प्रकार से हम इसमें देखेंगे कि कौन सा हमारा सही जवाब है। ऑप्शन ए एड्रेस इंक्वायरीज guilds.com.@.uk, ऑप्शन बी sale@inquiries.guilds.co.uk, ऑप्शन सी sales.inquiries@guild.co.uk, ऑप्शन डी sale.inquiries.guild.co.uk।
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है द फास्टेस्ट प्रिंटर एमंग द गिवन ऑप्शन इज। इन चारों ऑप्शनों में से सबसे तेज कौन सा प्रिंटर है जो प्रिंट करता है? जेट जेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, इंक जेट प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर। तो इसमें सही आंसर है लेजर प्रिंटर। क्वेश्चन डी, क्वेश्चन 11, DMA स्टैंड फॉर डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, डायरेक्ट मॉड्यूल एक्सेस, डिस्टिंक्ट मेमोरी एक्सेस, डिस्टिंक्ट मेमोरी एलोकेशन। तो इसका सही आंसर होगा डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है व्हाट इज वन वे टू प्रोटेक्ट योर कंप्यूटर फ्रॉम वायरस? ऑप्शन ए, डू नॉट यूज योर कंप्यूटर, डू नॉट डाउनलोड अननोन डॉक्यूमेंट्स और प्रोग्राम। ऑप्शन सी, डू नॉट टर्न योर कंप्यूटर ऑन एट नाइट। ऑप्शन डी, डू नॉट यूज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोग्राम। तो इसका सही आंसर होगा डू नॉट डाउनलोड अननोन डॉक्यूमेंट और प्रोग्राम। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए 13वां क्वेश्चन है फाइंड द ऑड वन आउट। ऑप्शन ए CU, ऑप्शन बी ALU, ऑप्शन सी रजिस्टर्स, ऑप्शन डी प्रिंटर। इसका सही आंसर होगा प्रिंटर। क्वेश्चन 14वां कह रहा है इट इज अ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल अवेलेबल ऑन एवरी GSM इनेबल्ड मोबाइल डिवाइस। ऑप्शन ए USSD, ऑप्शन बी AEPS, ऑप्शन सी NPCI, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव। इसका सही आंसर होगा USSD। क्वेश्चन 15वां कह रहा है व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज लाइनेक्स? लाइनेक्स किस तरह का सॉफ्टवेयर है? या कंपाइलर है, या सिस्टम सॉफ्टवेयर है, या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो इसका सही आंसर होगा या एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। हाँ, तो लाइनेक्स साथ अगर आपके पास ऐसा भी ऑप्शन आता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, तो लाइनेक्स जो है वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर भी है। तो क्वेश्चन 16वां कह रहा है देयर आर टाइप्स ऑफ रोम। रोम कितने प्रकार के होते हैं? तो रोम के बारे में बताएं। रोम 3 प्रकार के होते हैं जो कि इसमें तीनों दिए गए हैं। एक होता है प्रोम, दूसरा होता है ईपी रोम, तीसरा होता है डबल ई पी रोम। पहले का फुल फॉर्म है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, दूसरे का फुल फॉर्म है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, तीसरे का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इसका सही आंसर होगा आंसर डी ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है व्हाट इज द टर्म यूज्ड व्हेन you press and hold the left mouse key and move the mouse around the side. Option A highlighting, option B dragging, option C selecting, option D both B and C। तो इसका सही आंसर होगा B, ड्रैग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 which of the following is correct about when? Option A it is a data communication network covering large geographical area. Option B it is a data communication network covering a limited geographical area. Option C in such a network less than 3 participants are separated by large distance. Option D both A and C। तो इसका सही आंसर होगा वैन जो है वह लार्ज जियोग्राफिकल एरिया को कवर करता है। इट इज अ डाटा कम्युनिकेशन नेटवर्क कवरिंग लार्ज जियोग्राफिकल एरिया। और हम वैन का अगर फुल फॉर्म बताएं तो होता है वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। तो हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 इट इज अ सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स यूज्ड इन अ कंप्यूटर टू हेल्प टू परफॉर्म टास्क। ऑप्शन नंबर ए एन इंस्ट्रक्शन, ऑप्शन बी सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी मेमोरी, ऑप्शन डी अ प्रोसेसर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 20 टू प्रिंट अ डॉक्यूमेंट प्रेस देन प्रेस इंटर। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिसको प्रेस करने से टू प्रिंट अ डॉक्यूमेंट होता है? तो ऑप्शन ए Shift+P, ऑप्शन बी Control+P, ऑप्शन सी Alt+P, ऑप्शन डी Escape+P। तो इसका सही आंसर होगा Control+P।
क्वेश्चन 21, अ सेल इज डिफाइन एज ऑप्शन ए द इंस्ट्रक्शन ऑफ अ कॉलम एंड अ रो, ऑप्शन बी एन इनपुट बॉक्स, ऑप्शन सी अ रेक्टेंगुलर मार्कर, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव। या रो एंड कॉलम का इंटरसेक्शन भी है, या इनपुट बॉक्स भी होता है। सेल में ही हम किसी मैटर को, किसी भी डिजिट को, किसी भी चीज़ को लिखते हैं, और या रेक्टेंगुलर मार्कर होता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन ऑल ऑफ द एबव होता है। सेल ऑप्शन जो है, जो सेल की बात है, वो आपको कैल्क, लिब्रे ऑफिस कैल्क में मिलेगा। कुछ इस प्रकार का ये डिब्बा होता है। क्वेश्चन 22 कह रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन 22 कह रहा है, यूजिंग लिब्रे ऑफिस राइटर्स फाइंड एंड रिप्लेस फीचर यू कैन। लिब्रे ऑफिस राइटर में फाइंड एंड रिप्लेस का क्या गुण है? ऑप्शन ए रिप्लेस बोथ टेक्स्ट एंड फॉर्मेट, ऑप्शन बी रिप्लेस टेक्स्ट ओनली, ऑप्शन सी रिप्लेस फॉर्मेटिंग ओनली, ऑप्शन डी रिप्लेस डॉक्यूमेंट्स नेम विद अ न्यू नेम। तो इसका सही आंसर होगा रिप्लेस ओनली टेक्स्ट, रिप्लेस टेक्स्ट ओनली, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन 23 कहता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टोरेज डिवाइस? अ मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव, CD रोम, रैम। तो इसमें से जो इसका सही आंसर है वह डी है। रैम जो है वह स्टोरेज डिवाइस नहीं है। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। A laser printer was a raster scan, a camera lens, heat sensitive paper, none of these। इसका सही आंसर है none of these, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन 25, which type of network use टेलीफोन लाइन? टेलीफोन लाइन में किस प्रकार का नेटवर्क उपयोग होता है? बैन का, लैन का, या पैन का, या वायरलेस नेटवर्क? तो इसमें इसका सही आंसर होगा वैन का। वैन का इसलिए क्योंकि हम टेलीफोन के माध्यम से दूर दराज जोग्राफिकल एरिया तक बात कर सकते हैं। क्वेश्चन 26, द नेम ऑफ द वे दैट कंप्यूटर मैनिपुलेट डाटा इनटू इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड। ऑप्शन ए प्रोग्रामिंग, ऑप्शन बी प्रोसेसिंग, ऑप्शन सी स्टोरिंग, ऑप्शन डी ऑर्गेनाइजिंग। तो इसका सही आंसर होगा प्रोसेसिंग। सही आंसर होगा प्रोसेसिंग। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है, व्हेन यू कनेक्ट टू दिस डिवाइस when you connect to this service your computer is communicating with a server at your internet service provider। ऑप्शन ए मॉडेम, ऑप्शन बी इंटरनेट, ऑप्शन सी इंट्रानेट, ऑप्शन डी सर्वर। इसमें इसका सही आंसर होगा इंटरनेट। द टर्म, क्वेश्चन 28 कहता है, द टर्म गीगाबाइट रिफर टू 1024 बाइट्स, 1024 किलोबाइट, 1024 मेगाबाइट, 1024 गीगाबाइट। तो इसमें से सही आंसर होगा 1024 मेगाबाइट। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है, इट इज एनी पार्ट ऑफ द कंप्यूटर दैट यू कैन फिजिकली टच। इनमें से ऐसा कौन सा कंप्यूटर में पार्ट होता है जिसको हम फिजिकली टच कर सकते हैं? ऑप्शन ए हार्डवेयर, ऑप्शन बी अ डिवाइस, ऑप्शन सी अ पेरिफेरल, ऑप्शन डी एप्लीकेशन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए हार्डवेयर। हार्डवेयर वह डिवाइस होती हैं जिनको हम फिजिकली टच कर सकते हैं, यानी कि छू सकते हैं, वो हार्डवेयर कहलाते हैं। क्वेश्चन 30, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ द स्टोरेज? तो इसमें जो टीबी है, टेराबाइट, टीबी का फुल फॉर्म होता है टेराबाइट। टेराबाइट्स। थर्टीन, द डैश टेल द कंप्यूटर हाउ टू यूज इट कंपोनेंट। ऑप्शन ए यूटिलिटी, ऑप्शन बी नेटवर्क, ऑप्शन सी ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन डी एप्लीकेशन प्रोग्राम।
तो इसमें सही आंसर होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन 32, वर्चुअल मेमोरी। ऑप्शन ए, मेमोरी ऑन द हार्ड डिस्क विद द CPU यूज एज एन एक्सटेंडेड रैम। ऑप्शन बी, इन रैम। ऑप्शन डी, ओनली necessary if you do not have any RAM in your computer. Option D, a backup device for floppy disk. तो इसका सही आंसर होगा memory on the hard disk that the CPU use as an extended RAM. Option A. Question 33, which of the following is not transition effect? Cover down, box in, slide sorter, Venson blind. इसका सही आंसर होगा स्लाइड सॉर्टर। क्वेश्चन 34 है, व्हेन अ कंप्यूटर डिस्प्ले अ रिपोर्ट ऑन मॉनिटर दिस इनपुट इज कॉल्ड। जो हमारे मॉनिटर पर आउटपुट दिखाई देता है वह किस प्रकार का आउटपुट होता है? हार्ड का भी होता है, सॉफ्ट का भी होता है, COM होता है, या डी, नन ऑफ दीज। तो आपको बता दें हम, ये वह हार्ड नहीं, वह सॉफ्ट कॉपी होता है, यानी कि आंसर बी। अ ट्री स्ट्रक्चर, क्वेश्चन नंबर 35 कहता है, अ ट्री स्ट्रक्चर्ड फाइल डायरेक्टरी सिस्टम। ऑप्शन ए, अलाउज इजी स्टोरेज एंड रिट्राइवल ऑफ फाइल नेम। ऑप्शन बी, इज अ मच debated unnecessary feature. Option C, is not essential when you have million of file. Option D, none of above. तो इसका सही आंसर होगा allow easy storing and retrieval of the file name. Question 36 कहता है, the basic unit of a worksheet into which you enter data is in calc is called. The basic unit of a worksheet in which your enter data in calc is called as. तो वह टैब कहलाता है, या बॉक्स कहलाता है, या सेल कहलाता है, या रेंज कहलाता है? तो आपको बताएं, वह सेल कहलाता है। सेल में ही हम सारे डाटा की एंट्री करते हैं, सभी डाटा की एंट्री करते हैं। 37 कहता है, द नेम अ यूजर असाइन टू अ डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड। ऑप्शन ए, फाइल नेम। ऑप्शन बी, प्रोग्राम। ऑप्शन डी, रिकॉर्ड। ऑप्शन डी, डाटा। तो इसका सही आंसर होगा फाइल नेम। कोई भी डॉक्यूमेंट एक फाइल नेम को असाइन किए रहती है। द नेम ऑफ यूजर असाइन टू अ डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड फाइल नेम। ऑप्शन ए सही है। समथिंग which has easily understood instructions in which to be. ऑप्शन ए, यूजर फ्रेंडली। ऑप्शन बी, इंफॉर्मेशन। ऑप्शन सी, वर्ड प्रोसेसिंग। ऑप्शन डी, आइकॉन। इसका सही आंसर होगा यूजर फ्रेंडली। क्वेश्चन 39 कहता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉमनली फाउंड अ वेब पेज? इंटरनेट, हाइपरलिंक, इंट्रानेट, ऑल ऑफ दीज। इनमें से कौन है? तो इसका सही जवाब है हाइपरलिंक। सारे वेब पेज पर हाइपरलिंक पाया जाता है। हाइपरलिंक आपको लिब्रे ऑफिस राइटर, लिब्रे ऑफिस कैल्क और लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में भी पढ़ाया जाएगा। जब आप कोई भी वेब पेज खोलते हैं तो उस वेब पेज में जो नीले कलर का आपको ऑप्शन दिखाई देता है, जिस पे आप क्लिक करके किसी दूसरे, उसमें जो भी हाइपरलिंक किया गया है उस पेज पे आप वहाँ पे टाइप करने के बाद पहुँचते हैं। इसके बारे में विस्तार में जानकारी के लिए आपको हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं। क्वेश्चन 14 कहता है, व्हिच टाइप ऑफ द सॉफ्टवेयर मैनेज द कंप्यूटर प्रोसेसिंग प्रोसेस फंक्शनिंग एज एन इंटरफेस कनेक्टिंग एज एन इंटरफेस कनेक्ट यूजर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड द हार्डवेयर। ऑप्शन ए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऑप्शन बी, यूटिलिटी प्रोग्राम। ऑप्शन सी, ट्रांसलेटर प्रोग्राम। ऑप्शन डी, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका सही आंसर होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के जरिए ही हार्डवेयर से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की तरफ इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वह एक मीडियम होता है यूजर और हार्डवेयर के बीच में।
ऑपरेटिंग सिस्टम ही एक मीडियम का कार्य करता है। तो इसी क्रम में क्वेश्चन 41, द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस आर डैश डैश एंड द डैश डैश। माइक्रोफोन, प्रिंटर, स्कैनर, मॉनिटर, डिजिटल कैमरा, स्पीकर, कीबोर्ड, माउस। तो आपको सबसे पहले बता दें, इनपुट डिवाइस वह डिवाइस होती हैं जिनके ज़रिए हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं, कुछ भी उस कंप्यूटर में इनपुट करते हैं। तो इसमें सबसे कॉमन जो एग्जांपल है वह कीबोर्ड और माउस है। कीबोर्ड और माउस के ज़रिए ही हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं। क्वेश्चन 41 कहता है द डेट डैश परफॉर्मिंग सिंपल मैथमेटिक ऑफ द सीपीयू। मैथमेटिकल ऑपरेशन को सीपीयू में कौन परफॉर्म करता है? एएलयू, एमयू या सीयू? एएलयू अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, सीयू कंट्रोल यूनिट, एमयू मेमोरी यूनिट। तो आपको बता दें हम, जो एएलयू है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, यही सीपीयू में मैथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। क्वेश्चन 43 है हार्ड डिस्क ड्राइव आर कंसीडर्ड डैश 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 स्टोरेज डिवाइस। फ्लैश, नॉन वोलेटाइल, टेम्परेरी, नॉन परमानेंट। तो इसका सही आंसर होगा फ्लैश, ऑप्शन ए। डैश 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 इन द डैश 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 इन द इंट्रोड्यूसर ऑफ इंटरनेट एक्सप्लोरर। माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर को किसने इंट्रोड्यूस किया? माइक्रोसॉफ्ट ने या आईबीएम ने, इंटेल ने या पेंटियम ने? तो आपको बता दें हम, माइक्रोसॉफ्ट ने ही इंटरनेट एक्सप्लोरर को इंट्रोड्यूस किया था। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है द स्मॉल पिक्चर ऑन डेस्कटॉप आर कॉल्ड। जो हमारे डेस्कटॉप पर छोटे छोटे पिक्चर दिखाई देते हैं उनको हम आइकन कहते हैं। क्या कहते हैं? आइकन। तो इसका सही उत्तर होगा बी। डैश 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 क्वेश्चन 14 है डैश 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 अलाउ यू टू इम्प्रूव कस्टमर्स एक्सपीरियंस बाय डिटेक्टिंग प्रॉब्लम एंड इम्प्रूविंग द प्रोसेस। ऑप्शन ए IoT, ऑप्शन बी फ्यूचर स्किल, ऑप्शन सी VR, ऑप्शन डी AI। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए IoT। IoT का जो फुल फॉर्म है वह इंटरनेट ऑफ थिंग। क्वेश्चन 47 कहता है अ कंप्यूटर कंसिस्टिंग ऑफ, ऑप्शन ए CPU, ऑप्शन बी मेमोरी, ऑप्शन ए इनपुट आउटपुट यूनिट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। एक कंप्यूटर कितने चीज को कंसिस्ट करता है? CPU को, मेमोरी को, इनपुट आउटपुट यूनिट को, ऑल ऑफ दीज। तो इसमें से सही उत्तर होगा ऑल ऑफ दीज। इनमें इसके कंप्यूटर के पास इनमें से तीनों ऑप्शन होते हैं, यानी कि इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन 48 कहता है द फाइल एक्सटेंशन ऑफ लिब्रे राइटर डॉक्यूमेंट इज। लिब्रे राइटर डॉक्यूमेंट का फाइल एक्सटेंशन नेम क्या है? तो इसका सही जवाब है .txt। क्वेश्चन 49 कहता है अ सेव डॉक्यूमेंट इज रिफर टू एज अ फाइल। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी वर्ड, ऑप्शन सी फोल्डर, ऑप्शन डी प्रोजेक्ट। तो इसका सही आंसर होगा वह फाइल के रूप में सेव होता है। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है ए डैश 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 इज अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर एंड डिवाइस कनेक्टिंग टुगेदर। ऑप्शन ए प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी मेमोरी कार्ड, ऑप्शन सी नेटवर्क, ऑप्शन डी CPU। तो इसका सही आंसर होगा नेटवर्क। नेटवर्क के माध्यम से एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ा जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए 50 क्वेश्चन के साथ। तो आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद।